हरे कृष्ण। सभी भक्तों को उत्पन्न एकादशी का बहुत बहुत शुभकामना है। वृंदावन धाम राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम और गौर निताई का विशेष कृपा रहे आपको और परिवार को। तो आज अति ही पावन उत्पन्न एकादशी है। आज की तिथि में एक सुंदर कथा इस प्रकार आता है कि किस हिसाब से एकादशी का आविर्भाव हुआ, इसी कथा का प्रसंग आता है आज का दिन। तो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, आज का जो एकादशी तिथि है, जो कि मार्गशीर मास के कृष्ण पक्ष में ये उत्पन्न एकादशी का आविर्भाव हुआ। और युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं, इस पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इसे संसार में बहुत क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई। तो भगवान उसी का वर्णन करते हुए प्राचीन काल का एक बड़ा सुंदर कहानी का वर्णन करते हैं कि प्राचीन काल में एक बार देवता लोगों को स्वर्ग से निकाल दिया गया था, क्योंकि मूर नामक एक बड़ा राक्षस दैत्य था जो कि अति शक्तिशाली था और जो है भगवान ब्रह्मा जी के ही परंपरा में वो राक्षस आता था और इसीलिए वो बहुत शक्तिशाली था। वो देवताओं को सभी प्रकार से सिंहासनों से निकाल दिया और उनके ही एक डुप्लीकेट सभियों को स्थापना कर दिया। जैसे एक और दूसरा इंद्र और दूसरा वरुण और दूसरा ही एक अग्नि इत्यादि प्रकार का देवताओं को प्रकट करके वहाँ वो स्थापना करवा दिया और इंद्र स्वर्ग का शासन चलाने लगा। तो जैसे ही ये हुआ तभी ये लोग पृथ्वी लोक में ऐसे ही मारा मारा फिर रहे थे। तभी भगवान शिव जी का दर्शन हुआ और शिव जी से वो अपना दुख सुनाए। जैसे ही सुनाए शिव जी यही बुद्धि दिए कि गरुड़ध्वज भगवान विष्णु के चरणों में जाके आप प्रार्थना करिए, वो आपको समाधान करेंगे। फिर ये लोग जो है ना क्षीरसागर के तट में जाके भगवान विष्णु को प्रार्थना किए और प्रार्थना करके फिर ये सभी कथाओं को सुनाए। तो भगवान अति क्रोध हो गए और क्रोधित होके और मूर दानव को आक्रमण करने के लिए जो है ना सभी देवताओं को लेके चल पड़े। उससे पहले वो मूर दानव के बल के बारे में पूछे। इंद्र बोले, देवेंद्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। तो उसी प्रकार करते हुए मूर नामक राक्षस का जो है ना उसका बल और शक्ति के बारे में भगवान जानने लगे। जानने के बाद भगवान उसको आक्रमण किए, उसी के जो नगर के ऊपर आक्रमण करके उसके सभी राक्षसों के साथ बहुत युद्ध हुआ। भगवान भी काफ़ी राक्षसों को मारे और फिर जो है ना दैत्येश्वर जो वो राक्षस है वो भगवान के सामने प्रकट हुए और भगवान के साथ लड़ाई किए। देवताओं की 1000 साल तक ये लड़ाई होने के बाद फिर भगवान ने छोड़ के चले गए। एक बड़ा सुंदर सरोवर जैसा स्थान था, वहाँ पर जाके विश्राम करने लगे। तो ये दानव भी उनको पीछे करते करते ये भी उसके पीछे भगवान के पीछे गया और वहाँ पर उनको ढूंढने लगा। तो जैसे ही भगवान विश्राम कर रहे थे, उनके शरीर से उनका अंतरंगा शक्ति स्वरूप में बहुत शक्तिशाली देवी प्रकट हुई और भगवान उस समय विश्राम कर रहे थे और वो जो है उस राक्षस को बद्ध किए और उसके जो भी सगण थे उन लोगों के भी वो बद्ध किए। बाकी सब बद्ध होने के बाद वो लोग सब जो है ना पाताल लोक में बाकी सब लोग भाग गए। जैसे ही भगवान का नींद खुली और देखे
अति सुंदर शक्तिशाली युवती में भरा उस स्थान को देखे और उस देवी को भी देखे। वो उनको पूछे आप कौन हो, आप कहाँ से प्रकट हुए? तब वो बोले कि आपके शरीर से ही हम प्रकट हुए हैं और हम जो है ना इस राक्षस को मारे। तब भगवान उनका नाम, उनको आशीर्वाद दिए तथा उनका नामकरण करे एकादशी, और उनको आशीर्वाद किए। आशीर्वाद करके उनको ये बोले कि आज से कोई भी इसी दिन में यदि तपस्या करते हैं, कुछ भी व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उनका जो है ना सभी प्रकार के पाप कर्मों से जो है ना वो मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे कहकर वो उनको आशीर्वाद किए और देवता लोग भी उनको बड़ा कृपा प्राप्त होके उनको प्रार्थना किए और उनको नमस्कार भी किए। इसीलिए जो भी एकादशी को व्रत करते हैं वो वैकुंठ गमन करते हैं। इसीलिए आप लोग कृपया एकादशी में सुंदरता से पालन करिए। ये आपके भविष्य पुराण में वर्णन है, इस कथा को आपको हम सुनाएं। इसलिए हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग अच्छी तरह से जो भी भविष्य में जो भी एकादशी आता है उसी चीज़ों को जो है ना बढ़िया श्रवण करिए, उसको पालन करने की कोशिश करिए। हर 15 दिन में एक बार एकादशी आता है। अभी मोक्षदा एकादशी 14 तारीख को, नेक्स्ट मंथ जो है ना दिसंबर 14 तारीख को है, तो इसीलिए आप उस समय पालन करिए इसको, आपको अच्छा लगेगा। और कोई प्रश्न है तो मुझे पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।